चलिए देखिए, संस्कृत भाषायां महत्वम का मतलब संस्कृत भाषा का महत्व। धन्यो अयम भारत देश। धन्यो अयम, अयम माने यह, धन्यो माने धन्य है, भारत देश माने यह भारत देश, यह भारत देश धन्य है। यत्र समुल्लसति, समुल्लसति माने सुशोभित होती है, जहाँ सुशोभित है। जनमानस पावनी, जन माने लोगों के, मानस माने मन को, पावनी माने पवित्र करने वाली। भव्य भावोद्भाविनी, भव्य भावों को पैदा करने वाली। शब्द संदोह, शब्दों को इकट्ठा करने वाली। प्रविशनी सुर भारती, मतलब कि शब्दों को संग्रहित करने वाली। सुर भारती माने संस्कृत। यह भारत देश धन्य है, जहाँ पर शब्दों से भरी हुई, लोगों के मन को पवित्र करने वाली संस्कृत भाषा विद्यमान है। आगे समझ में? यह भारतवर्ष धन्य है, जहाँ शब्दों को संग्रहित करने वाली, जनमानस लोगों के मन को पवित्र करने वाली संस्कृत भाषा विदित है, पाई जाती है या है। विद्यमानेषु, विद्वानों में, विद्यमानेषु निखिलेष्वपि, निखिलेष्वपि माने निखिल सभी। वाङ्मयेषु, वाङ्मय साहित्य को कहते हैं, सभी साहित्यों में। देखिए येसु सप्तमी विभक्ति है, इसमें में आता है। अच्छा, जहाँ भी सु रहेगा येसु, बालके बालकयो बालकेशु, ये सप्तमी विभक्ति में आता है, उसके जहाँ भी रहेगा में का अर्थ आएगा। अच्छा, तो निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु अस्या वाङ्मय, मतलब कि सभी साहित्यों में यह साहित्य सर्वश्रेष्ठम, सबसे श्रेष्ठ है। असुसंपन्नम, संपन्न है। च वर्तते माने है। यह भारतीय संस्कृत जो है हर साहित्य से अधिक प्रसिद्ध है, संपन्न है। इयमेव भाषा, यही भाषा संस्कृत नामनापि लोके प्रथिता अस्ति। यही भाषा संस्कृत नाम से भी लोके माने संसार में, प्रथिता माने प्रसिद्ध, अस्ति माने है। यही भाषा सुर भारती जो है हमारे संसार में संस्कृत भाषा के नाम से भी प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथा, देखिए इसमें संधि है। अस्माकं हमारे, रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथा, रामायण और महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथों में चत्वारि वेदाः, चार वेदों में, सर्वा उपनिषद, सभी उपनिषदों में, अष्टादश पुराणानि, 18 पुराणों में, अन्यानि च महाकाव्य, और अन्य महाकाव्यों में, नाट्यानि माने नाटकों में, अस्यामेव भाषायाम लिखितानि सन्ति। हमारे रामायण महाभारत, 4 वेद, उपनिषद, 18 पुराण, अन्य महाकाव्य और नाटक इसी भाषा में लिखितानि सन्ति माने लिखे गए हैं। इयमेव भाषा, यही भाषा सर्वा सामार्य भाषाणाम जननीति मन्यते। यही भाषा हर भाषाओं की जननी मानी जाती है। भाषा तत्विधि, भाषा की तत्व, भाषा की मूल, हर भाषाओं की यह मूल मानी जाती है। कौन भाषा? संस्कृत भाषा। संस्कृतस्य गौरवम, संस्कृत का गौरव, बहुविध ज्ञानाश्रयत्वम व्याकरणत्वम च न कस्यापि दृष्टेर विषय। संस्कृत के गौरव, बहुविध ज्ञानाश्रयत्वम व्यापकत्वम, संस्कृत का गौरव और इसकी व्यापकता, मतलब कि दूर दूर तक अधिक व्यापक क्षेत्र में ये बोली जाती है।
संस्कृत भाषा की व्यापकता और ज्ञान न कस्यापि दृष्टेर विषय। यह किसका विषय नहीं है, कौन इसे नहीं जानता, मतलब कि किसकी दृष्टि इस पर नहीं है, कौन इसे नहीं जानता। यह इतनी विस्तार है, इतनी व्यापक है कि किसी से छिपी नहीं है। संस्कृतस्य गौरवमेव दृष्टिपथमानीय सम्यक युक्त आचार्य प्रवीण दंडिना। संस्कृत को देख करके या संस्कृति पर दृष्टि डालते हुए आचार्य दंडी नाम के जो आचार्य थे, उन्होंने कहा कि संस्कृत नाम देवी वांग व्याख्याता महर्षि भी, यह संस्कृत जो है वांग मने साहित्यों में विख्यात है, महर्षि भी महर्षियों की भाषा के रूप में। यह संस्कृत साहित्य में महर्षियों के भाषा के रूप में विख्यात है। संस्कृतस्य साहित्यम सरसम, संस्कृत का साहित्य रस से भरा हुआ है। व्याकरणश्च सुनिश्चितम, और इसका व्याकरण निश्चित है। इंग्लिश का भाषा का व्याकरण निश्चित नहीं है, कब क्या हो जाएगा, तमाम अपवाद मिलते हैं, लेकिन इसमें कोई अपवाद नहीं होता है। संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणश्च सुनिश्चितम, तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यम भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीय श्रुति माधुर्यश्च वर्तते। इसके गद्य में, इसके पद्य में, श्लोक, इसके गद्य और इसके पद्य में सुंदरता है, भावबोध की क्षमता है, अद्वितीय श्रुत माधुर्यम को मतलब सुनने में मधुरता, सुनने में मधुरता है। इसके इस भाषा में अद्वितीय मधुरता है। जैसे कि संस्कृत में कोई बढ़िया से श्लोक कहने लगेगा, बहुत मधुर लगता है। कर्पूर गौरम करुणावतारम लय से बोल दीजिए, अच्छा लगेगा। और थोड़ा इंग्लिश का बोल दीजिए तो उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो इसकी मधुरता जो है अद्वितीय है, भावबोध की क्षमता अद्वितीय है, और लालित्यम सुंदरता इसकी अद्वितीय वर्तते मने है। किम बहुना चरित्र निर्माणार्थ यादृशी सत प्रेरणा संस्कृत वांग्मयम ददाती। जैसी प्रेरणा चरित्र निर्माण करने के लिए जैसी प्रेरणा संस्कृत भाषा देती है, न तादृशम किंचनतम, दूसरी भाषा ऐसी नहीं दे सकती। सही भी बात है, संस्कृत में जो बढ़िया अच्छी अच्छी बातें लिखी होती हैं वो कहीं नहीं मिलेंगी। मूलभूतानाम मानवीय गुणानाम, मूलभूत माने मूल गुण, मानवीय गुणानाम माने मानवीय गुणों का, यादृशी विवेचना जैसी विवेचना मन वर्णन संस्कृत साहित्य वर्तते। संस्कृत साहित्य में मूलभूत गुणों का जैसा विवेचन दिया गया है, ना यत्र तादृशा, ना मने नहीं, अन्यत्र कहीं दूसरी जगह ऐसा नहीं है। दया दानम शौचम औदार्यम अनुसूया क्षमा अन्य अनेके गुणा अस्य साहित्यस्य अनुशीलेन संजायते। इस साहित्य में दया, दान, शौच शुद्धता, औदार्यम उदारता, अनुसूया, अनुसूया का मतलब एक पर्वत, श्रेष्ठता नहीं श्रेष्ठता, बड़कपन, अनुसूया, क्षमा, क्षमा करने का गुण, अनेके चानेके, अन्य चानेके गुणा, मतलब कि दया, शुद्धता, पवित्रता, क्षमा, अन्य गुण इस साहित्य में अनुशीलन से, इस साहित्य के मानने से, पढ़ने से अन्य प्रकार के गुण इसमें पाए जाते हैं। संस्कृत साहित्य से आदि कवि, संस्कृत साहित्य के जो पहले के कवि हैं वाल्मीकि,
महर्षि व्यास और कवि कुल गुरु कालिदास। हम्म, कवि कुल गुरु, कवियों के कुल गुरु कालिदास को कहा जाता है। अन्य च भास भारवी मन भास कवि, भारवी भवभूतोदयो महाकवय माने महाकवि, भैरवी को भी महाकवि कहा जाता है। स्वकीय ग्रंथे रत्ने, अपने ग्रंथ रत्नों से अद्यापि आज भी पाठका नाम हृदय विराजनते, आज भी ये लोग जो कवि लोग हैं पाठकों के हृदय में विराजमान हैं। ये संस्कृत भाषा की ही देन है कि आज महाकवि कालिदास, व्यास, वाल्मीकि, भैरवी, ये महाकवि जो लोग हैं ये संस्कृत की वजह से आज पाठकों के हृदय में क्या है, विद्यमान। विद्यमान है, विराजमान है। इयं भाषा अस्माभिः मातृसमसमनीया वन्दनीया च, यतो भारत मातु स्वतंत्रं गौरवम् अखण्डत्वं संस्कृतमेकत्वं संस्कृतनैव सुरक्षितं शक्यते। यह भाषा हम में माता के समान सम्मानीय और वंदनीय, यह भाषा माता के समान सम्माननीय है, वंदनीय है। यतो भारत मातु स्वतंत्रम, यह भारत माता के स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और संस्कृति मेक्त्वम संस्कृत नहीं व सुरक्षितम सकते, मतलब इसकी संस्कृति को सुरक्षित करने में सक्षम हो सकी है। यह भाषा भारत की एकता, अखंडता को एक सूत्र में बांधने में सक्षम हो सकी है। यम संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु, यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीनतमा श्रेष्ठा चाष्टी, प्राचीन भी है, अच्छा मन और अस्थि मन है, प्राचीन भी है, पुरानी भी है और सबसे श्रेष्ठ भी है। यत सूक्तम भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिरवाण भारती उक्तम सुउक्तम, मतलब कि सही उक्ति कही गई है, सही बात कही गई है कि सभी भाषाओं में मुख्य और मधुर यह संस्कृत भाषा कही जाती है।